हेलो गाइस, आ गए न्यू टॉपिक और न्यू होस्ट और न्यू न्यूज़ के साथ अपने इंडियन इंग्लिश पूंज चैनल में। आइए इस टॉपिक में इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड ओल्ड इंग्लिश मिडिल इंग्लिश पढ़ा चुके हैं। और अगला टेस्ट 9 या 10 को आप लोग रेडी रहेगा। 9 या 10 को किसी भी दिन हो सकता है। तो मेरा तो आज लास्ट है, क्या कहते हैं, मिडिल इंग्लिश आज मॉडर्न इंग्लिश पूरा पढ़ा देंगे। इसके बाद एक बार क्वेश्चन बैंक थ्रू हम करा देंगे। जितना जितना सारा क्वेश्चन आया हुआ रहेगा उतना हम क्वेश्चन बैंक से करवा देंगे। इसके बाद आप कितना अच्छे से समझें, क्या चीज़ किए हैं, या जो मेन पॉइंट रहेगा अंत में एक बार रिवीजन करवा देंगे। और एक बार और जाने से पहले मन नहीं मानता बट फिर भी एक बार क्वेश्चन बैंक करवा देंगे। इसके अलावा और कोई हेल्प नहीं कर सकते हम। इसके अलावा आगे आपका मर्जी, आप वीडियो देखें चाहे ना देखें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं, हम भी एक तैयारी कर ही रहे हैं। आप लोग ही जैसा आप लोग कर रहे हैं कि नहीं तैयारी कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बट क्या कहता है, वास्तविकता ये है कि थोड़ा सा हेल्प करना हमको अच्छा लगता है। बट किसी को हेल्प कर दें एक वीडियो बनाने से, किसी को समझ में आ रहा है तो वो चीज़ हमको ठीक ठाक लगा, इस चलते वीडियो बनाते हैं। आइए इस टॉपिक में देखते हैं। फर्स्ट आपको बताए थे ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश मीन्स ओल्ड इंग्लिश हुआ जैसे इंग्लिश के 3 फेजेस था। आपको बताया था तो पहले लेक्चर में कि इंग्लिश के 3 फेज था। फर्स्ट था तो कहते हैं ओल्ड इंग्लिश, सेकंड था मिडिल इंग्लिश, थर्ड था मॉडर्न इंग्लिश। फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश कब से कब का था तो ये आपको पता होगा। ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक का था। ओल्ड इंग्लिश था तो ठीक है, फर्स्ट बता देते हैं ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश था 449 से 1066, 449 टू 1066। हिंदी भी थोड़ा बोल लेते हैं यार। क्या कहते हो, फाइनली गांव से ही बिलोंग करते हैं तो हिंदी भी याद कर लीजिएगा। आपको आंसर बनाना है, वहाँ पे बोलना नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग चलिएगा, आराम से हो जाएगा। फर्स्ट था ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश कब से कब था, 449 से 1066। और ओल्ड इंग्लिश में डायलेक्ट्स भी था, जैसे कितना ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट था, मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट था, ठीक है। और सेकंड टाइम मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश कब से कब था, 1150 से 1500। और एक और चीज़ बताए थे कि क्या कहते हैं, उसमें एक था स्टेट ऑफ, हाँ क्या कहता है, जब 1066 में जब ख़त्म हो गया था ओल्ड इंग्लिश का पीरियड, उसके बाद 1150 से जब स्टार्टिंग हुआ, उसके बीच का पीरियड को क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ फ्लक्स के नाम से जानते हैं। ये BBI, ये याद रखिएगा। ये अगली बार का चांस है, पिछला बार नहीं दिया था लेकिन इस बार देने का चांस लग रहा है मेरे हिसाब से। तो इस पर थोड़ा एक बार नज़र घुमा ली। और ये चीज़ हो गया मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश कब से कब तक है, मॉडर्न इंग्लिश 1500 से टिल नाउ, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आइए इस टॉपिक में देखते हैं मॉडर्न इंग्लिश के बारे में। जितना सारा पॉइंट्स हो जाएगा उतना अंडरलाइनिंग करा देंगे। और मेन चीज़ आपको इसमें बता देंगे, इससे एग्जाम में हर एक साल क्वेश्चन उठाता है, याद रखिए। यानी अब पिछला बार, इस बार क्या कहते हैं, मिडिल से उठाए थे। अब इस बार पिछला बार मिडिल से, इस बार मिडिल से उठाया था। अगला बार एकदम कन्फर्म रही कि मॉडर्न से उठाया। इसलिए मॉडर्न इंग्लिश को एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िए। यानी कि टेस्ट के इंटरव्यू से क्या कहते हैं, बिहार बोर्ड में जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो वहाँ पे भी एक स्माइल से, जिस स्माइल से बाहर से निकलते हैं वो स्माइल ही आपको बताती है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा गया एग्ज़ाम। ये नहीं कि अंदर लिखे नहीं लिखे, वो चीज़ मैटर नहीं करता। भले जिस एहसास के साथ आप अंदर का, उसी एहसास के साथ बाहर आना स्माइल करते हुए, वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा टेंशन में लेना, अभी तो यार शुरुआत ही हुआ है हम लोग का 12 महीने। लेकिन ये भी नहीं कि ज़्यादा खुशी भी मत मनाना कि ज़्यादा दिन नहीं है। ये चीज़ याद रखिएगा कि लगभग ले हम मिनिमम तौर पे हम लगभग 3 से 4 बार हम पूरा रिवाइज करा देंगे एक चीज़ में। जो इंग्लिश का जो भी किताब है, 2-3 किताब है, हम ट्राई करें कि। और हिंदी का रह गया सवाल, तो हिंदी के लिए 1-2 दोस्त बोला रिगार्डिंग किया कि क्या कहते हैं कि हिंदी के, लेकिन बट हिंदी के लिए भी कुछ हम सोचें। हिंदी में जो ग्रामर जैसा टॉपिक है, जहाँ से 36 नंबर का सवाल उठता है, वहाँ से हम कंफर्म करवा सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश वही बता रहे थे। हिंदी के रिगार्डिंग मेरे दोस्त सब ने बोला तो यार ग्रामर का जो पोर्सन रहा ना, वो चीज़ हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो लिटरेचर वाला पोर्सन है वो हमसे नहीं हो पाएगा भाई। ग्रामर में एक मेरे पास नोट है 36 नंबर का नोट है, वो चाहेगा तो हम दे देंगे टेलीग्राम पे, डरिएगा नहीं। और ये रहा बात मॉडर्न इंग्लिश यार, इंग्लिश थोड़ा बहुत लगता है कि इंग्लिश में थोड़ा बहुत पकड़ है और कुछ नहीं है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, नहीं आपको और नहीं हमको।
अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, एग्ज़ाम से पहले कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। कल 45 मार्क्स के बनाते हुए भी कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि 5 नंबर उसमें हम गलती बनाए हैं। ये चीज़ हमको भी पता है, ये चीज़ आप देखे भी होंगे, वहाँ पे गलती बनाए हैं 5 नंबर। मेरा खुद का टेस्ट अपना 5 नंबर का सामने आपका गलती हुआ है। ये नहीं कि क्या कहता है कि हर एक सही, हर एक चीज़ सही नहीं होता, हर एक चीज़ गलती होता है और गलती से सीख मिलता है। हम ये चीज़ जानते हैं कि गलत हुआ है जहाँ पर, वहाँ पे सीख मिलेगा। आइए इस टॉपिक में देखते हैं ज़्यादा कुछ। यहाँ पे देखिए मॉडर्न इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न इंग्लिश हो, एक सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न इंग्लिश होता क्या? मॉडर्न इंग्लिश यानी इंग्लिश का जो थर्ड पीरियड रहता है ना, वो इंग्लिश में 3 निकालते हैं। फर्स्ट है मॉडर्न, फर्स्ट था क्या कहते हैं ओल्ड इंग्लिश, सेकंड था मिडिल इंग्लिश, थर्ड है मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, इसमें क्या कहता है, जो भी मॉडर्न इंग्लिश को क्या कहता है, मॉडर्न इंग्लिश थर्ड पीरियड को कहा जाता है। ठीक है, थर्ड, और उसको क्या कहता है थर्ड पीरियड, एंड अभी तक जो चल रहा है उसी को कहते हैं मॉडर्न पीरियड कहा जाता है। अभी तक जो चल रहा है उस लैंग्वेज को क्या मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। यानी मॉडर्न इंग्लिश कब से कब तक था? 1150 से टिल नाउ। यानी मॉडर्न इंग्लिश 1150, सॉरी, मॉडर्न इंग्लिश 1500 से अभी तक था। मॉडर्न इंग्लिश 1500 से अभी तक है, याद रखिएगा थोड़ा सा। मॉडर्न इंग्लिश इन्वॉल्व फ्रॉम ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट्स। यानी एक क्वेश्चन और था, ये मिडिल इंग्लिश भी ईस्ट मिडलैंड। मॉडर्न इंग्लिश का जो शुरुआत हुआ वो कहाँ से हुआ? ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से। ठीक है, थर्ड में यही अंडरलाइन कर लीजिए, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। जो जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अंडरलाइनिंग कराते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लार्जली हेल्प बाय इंट्रोड्यूशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन। यानी एक चीज़ याद रखिएगा, जो मिडिल इंग्लिश में जो प्रिंटिंग प्रेस हुआ था वो किसको फ़ायदा किया था? ये मिडिल इंग्लिश को फ़ायदा नहीं किया था, मॉडर्न को बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया, जो अभी तक फ़ायदा कर रहा है प्रिंटिंग मशीन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग मशीन इज, तो यहाँ पे मिडिल नहीं मारना, मॉडर्न मारना है। ठीक है, और द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी पब्लिश्ड इन 1755। यानी जो पहला डिक्शनरी है जो 1755 में हुआ, उनको सैमुअल जॉनसन द्वारा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, याद रखिए। और इनको कितना 7 साल लग गया था। जो फर्स्ट इंग्लिश जो डिक्शनरी था उनको पब्लिश 1755 में। जो पहला डिक्शनरी का जो पब्लिकेशन हुआ वो 1755 में हुआ। वो किसके द्वारा किया? सैमुअल जॉनसन के द्वारा। और इनको लग गया था 7 साल पब्लिश करने में। और इनको कितना, इन्होंने कितना वर्ड्स को लिया? 40,000 यानी 40,000 वर्ड्स को लिया था डिक्शनरी में से। और ये क्या कहते हैं, मॉडर्न इंग्लिश हैज नो डायलेक्ट। यानी मॉडर्न इंग्लिश के पास कोई डायलेक्ट नहीं था, ये चीज़ याद रखिए, पॉइंट आउट। आई देखिए, फर्स्ट था मॉडर्न इंग्लिश थर्ड पीरियड था। ठीक है, अभी तक जो चल रहा है वो भी है। और सेकंड पॉइंट है मॉडर्न इंग्लिश कब से कब था? 1582 टिल नाउ। यानी एडी स्टैंड फॉर एनो डोमिनी, याद रखिए। मॉडर्न इंग्लिश इन्वॉल्व फ्रॉम ईस्ट मिडलैंड। मॉडर्न इंग्लिश का शुरुआत ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से हुआ। और फोर्थ था मॉडर्न इंग्लिश में क्या कहता है, लार्जली डेवलपमेंट किया, क्या कहता है, प्रिंटिंग मशीन का। प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। और फिफ्थ नंबर पॉइंट है द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी वाज पब्लिश्ड इन जो पहला डिक्शनरी था वो 1755 में पब्लिश हुआ। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, उनको 7 साल लग गया था, उन्होंने 40,000 वर्ड्स को बोरो किया था। और मॉडर्न इंग्लिश है नो डायलेक्ट। मॉडर्न इंग्लिश ये याद रखिए, ये भी ठीक ठाक है। फर्स्ट था ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में कितना डायलेक्ट था? 4। मिडिल इंग्लिश में 5, याद रखिएगा। मॉडर्न इंग्लिश एज ए स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज। मॉडर्न इंग्लिश को इसी चलते इंग्लिश स्टैंडर्ड लैंग्वेज, वन यूनिफॉर्म लैंग्वेज भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, मॉडर्न इंग्लिश है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मॉडर्न इंग्लिश को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट, सेकंड है मॉडर्न इंग्लिश सेकंड। मॉडर्न इंग्लिश सेकंड को न्यू इंग्लिश भी कहा जाता है। ये चीज़ हो गया। और ये इम्पोर्टेंट है, द 18th सेंचुरी, जो 18वीं शताब्दी, उसको अगस्टन एज भी कहा जाता है। जो वो 18वीं शताब्दी को अगस्टन एज भी कहा जाता है। और ये द फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर रिटन इन 1734। वो डिक्शनरी था सैमुअल जॉनसन के द्वारा, जो 7
कितना 7 साल लगा था, 40,000 वर्ड्स को बोरो किए थे। ये क्या कर इंग्लिश ग्रामर है जो इसको रिटन किए थे 1734 में विलियम लैंगटन, याद रखिए विलियम लैंगटन। नेम द बुक प्राइज, किताब का नाम भी याद रखिए पार्टिकल ग्रामर, प्रैक्टिस ग्रामर होगा सबसे, प्रैक्टिस ग्रामर ऑफ द इंग्लिश टंग, याद रखिएगा। यानी जो फर्स्ट बुक था इंग्लिश ग्रामर का उसको रिटन 1734 में किया गया, किसको, विलियम लॉन्गटन के द्वारा। वो उस बुक का नाम क्या था, प्रैक्टिस ग्रामर ऑफ इंग्लिश टंग, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 11th नंबर, फॉलोइंग आर द टू मार्क्स हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश। यानी दो वर्क्स है, क्या कहता है जो एम्फराइज द ऑथराइज विजन ऑफ बाइबल, यानी बाइबल को जो ऑथराइज के वर्जन में चेंज किया। और सेकंड है शेक्सपियर राइटिंग। फर्स्ट है ऑथराइज विजन ऑफ बाइबल एंड सेकंड शेक्सपियर राइटिंग। देखिए फर्स्ट है ऑथर इमोन सस्पेंसर, फेरी क्वीन, याद रखिए ऑथर है। और इनका पोएम का क्या कहता है जो वर्क्स है, और इनका डॉक्टर फर्स्ट क्रिस्टोफर मार्वेले। ऐसे जो था उनका कितना फ्रैंसिस इंकॉन और भल्फोन। ये देखिए हम एक चीज़ याद रखिएगा, जो जो मार्केबल है वही चीज़ हम कर दे रहे हैं, जो यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। और ऐसे नहीं है मैं सोच, बेन जॉनसन, बेल्फोन, शेक्सपियर, यानी चारों के चारों पाँचों के पाँचों ये BBI ये आपको रटना पड़ेगा। यानी हाँ इससे हर एक साल ये चीज़ याद रखिए कि इस बार मिडिल इंग्लिश से सवाल उठा चुका था, अगली बार मॉडर्न कंफर्म है। मॉडर्न को एकदम जितना बार हो सके उतना बार रिवाइज कीजिए, मॉडर्न को एकदम आना ही आना है सवाल में। देखिए फर्स्ट है एडमंड सस्पेंसर, इनको कौन लिखा, एडमंड सस्पेंसर। इनका जो क्या कहता है कहानी है फेरी क्वीन है उसका नाम। और सेकंड है डॉक्टर फ्रस्टस, इनका नाम है क्रिस्टोफर मार्वेले, इसके जो राइटर नेम है। एसेज का जो राइटर नेम है फ्रैंसिस बेकॉम। बेलपोन का राइटर नेम है, ऑथर है क्या कहते हैं बीन जॉनसन। और किंग लियर और थेलो मैट्रिक्स बेंसिन और ETC उनका नाम है शेक्सपियर। अगला चीज़ देखते हैं द प्यूरिस्ट, यानी प्यूरिस्ट का मतलब क्या है ये चीज़ आज रखिए। द प्यूरिस्ट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु ऑब्जेक्टेड टू इनफ्लो ऑफ द फॉरेन वर्ड्स टू वेकेबलरी। यानी प्यूरिस्ट वो शब्द है जो ग्रुप ऑफ, यानी लोगों को समूह है जो रोक लगाता है आवेश, यानी कि जो क्या कहता है जैसे विदेशी भाषा को आने नहीं देना है शब्दकोश में उसी को। और वेकेबलरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ड्यूरिंग द मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट इज नोन एज प्यूरिस्ट। यानी जो मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट को ही प्यूरिस्ट कहा जाता है। यानी जो वहाँ पे के लोग थे वहाँ उनको क्या कहता है फॉरेन वर्ड से वेकेबलरी में चेंज नहीं करने दे रहे थे, इस चलते इन लोगों को लैंग्वेज में प्यूरिस्ट कहा जाता था, मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट को। ये देखते हैं क्वेश्चन है Why are the Indians learners in English? Why are the Indians quick learners in English? The Indians quick learners of English because they belong to Indo-European family. याद रखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे द इंडियंस आर क्विकर, यहाँ से तक क्या कहते हैं बिलोंग्स तक ले जाना, ठीक है 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। बिलोंग तक ले जाना बिकॉज दे बिलोंग टू इंडो यूरोपियन फैमिली, यानी जो इंग्लिश के जो लर्नर थे वो क्यों नहीं सोच पा रहे थे कि भाषा अंग्रेज़ी भाषा एकदम तुरंत सीखने वाला है, क्योंकि वो इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करते थे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ 18th सेंचुरी ग्रामीणस, यानी 18वीं शताब्दी के ग्रामीणस को ऑब्जेक्टिव क्या था। फॉलोइंग आर द 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 18th सेंचुरी ग्रामीणस टू क्वालिफाई द रूल्स ऑफ इंग्लिश स्ट्रक्चर, फर्स्ट है। सेकंड है टू डिस्कस द एंड क्विज एंड यूजेज ऑफ केसेस, एंड थर्ड है द प्रिस्क्राइब्स एंड रूल्स ऑफ इंग्लिश स्ट्रक्चर करेक्शन है। What did the 18th century grammarians think about the role?
यानी 18वीं शताब्दी के लोग ग्रामीण क्या भूमिका है अभी के युग में। द 18th century grammars taught by the rules as the author because the grammars। ये चीज़ अगला में हम देखते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन आंसर हम बाद में देख लेंगे, अभी जो ऑब्जेक्टिव के लिए बन रहा है वो चीज़ हम जरूरी है। देखिए ये पॉइंट, द स्टोरी अबाउट द चेंज एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश टुक प्लेस विथ इन द एरिया इज कॉल्ड ब्रिटिश आइसेल। यानी जो स्टोरी जो बताया जा रहा है बदलाव के बारे में और बताव चढ़ाव और क्या कहते हैं विकास के बारे में इंग्लिश के लार्जली जो प्लेसेस रहता है उसको ब्रिटिश आइसेल कहा जाता है। ये तो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड का इधर उधर से नोट शायद में भी ले लिया। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन ठीक ठाक है, देखते हैं। वाट आर द 18th century grammar share the with an age? The 18th century grammar share with a spirit is the established in the language of a spirit of order of a language after what they saw a great period of experiment on expansion। यानी 18वीं शताब्दी में वही आवश्यकता के अनुसार एस्टेब्लिश यानी स्थापना किया गया लैंग्वेज को और उनको ग्रेट पीरियड एक्सपेरिमेंट के विस्तार से भी जाना गया। अभी ऑब्जेक्टिव फोकस करना, सारा ऑब्जेक्टिव तो कवर कर ही दिए बट देखते हैं। यानी 18th सेंचुरी को ग्रामीण क्या कहते हैं अगस्तन वाला हो गया था ना, हाँ अगस्तन एज हो गया था, ये सारी चीज़ बता दी, शेक्सपियर राइटिंग और हाँ ये वो हो गया, इतना ही चीज़ था, इससे इतना ही था। अगला टॉपिक में मिलते हैं और जो जिसका भी आज अगला टॉपिक मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।